हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th क्लास के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज वन समाज और उपनिवेशवाद के पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बन चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पार्ट 2 का आवाज़ नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम उसको कुछ समय में, आने वाले समय में हम पार्ट 2 का वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर देंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, चेरो विद्रोह। हम लोग पढ़ चुके थे पहाड़ी विद्रोह, तमार विद्रोह क्या था। इसके पहले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं तमार विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह। आज पढ़ेंगे हम लोग चेरो विद्रोह क्या है। तो करा बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। अपने जो पहाड़ में, जो पलामू क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उसने अपने राजा के साथ क्या किया, राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासन था। उसमें उसका काम कौन सा शासन था? चूड़ामन राम। कौन राम? कौन मन? चूड़ामन। कैमन? चूड़ामन क्या था? उसका शासन था। अंग्रेज की शोषण करने के खिलाफ, भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह कर दिया। इन्होंने, भूषण सिंह ने क्या कर दिया? खुला विद्रोह कर दिया। कब किया? 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह कर दिया। कौन? चेरो जनजातियों ने खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेज सेना बुलाई गई, और उसमें राजा का सपोर्ट कौन किया करता था? अंग्रेज किया करता था। इसलिए किसका सेना बुलाया गया? अंग्रेज का सेना बुलाया गया। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में, कौन जोन्स? कर्नल जोन्स। कौन जोन्स? कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। और कर्नल जोन्स जो आए, उसकी सेना ने इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी लटका दी। ध्यान देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा, चेरो विद्रोह में कौन से क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था? तो भूषण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया? तो 1802 में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता आपको कि 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे देगी, या कौन से विद्रोह से कैसे संबंधित थे? तो चेरो विद्रोह से क्या थे? संबंधित थे। तो आप इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं कुछ। अगला हम लोग देखते हैं चुआर विद्रोह। कौन विद्रोह? चुआर विद्रोह। कौन विद्रोह? चुआर विद्रोह। हम लोग पहाड़ी विद्रोह पढ़ चुके हैं, तमार विद्रोह पढ़ चुके हैं, और कौन विद्रोह? चेरो विद्रोह पढ़ चुके हैं। तो चेरो विद्रोह में देखते हैं क्या हुआ। करा चेरो विद्रोह, चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मीनादुपुर, बंकाड़ा, मानभूम आदि क्षेत्र में पाई जाती थी। ये जो चुआर विद्रोह था, इस क्षेत्र में चुआर विद्रोह क्या किया जाए? चुआर विद्रोह जो हुआ, इसमें चुआर जनजाति के, कौन जनजाति? चुआर जनजाति। इसलिए इसका नाम पड़ा कौन सी? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह नाम पड़ा, क्योंकि चुआर जनजाति कहाँ पाए जाते थे? अब भी पाए जाते हैं बंगाल प्रांत में, यानी बंगाल के, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिंदानपुर, बांकड़ा, मानभूर और क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेज की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन देशों में लोगों में भी असंतोष था। ये अंग्रेज ने जो इन पर लगान वसूलते थे, लगान का मतलब होता है टैक्स, कर जो वसूला करते थे, उससे इन लोगों के भी क्या था? असंतोष था। असंतोष का मतलब ये भी संतुष्ट इन लोग से नहीं था। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इसी ने, इसका जो रानी था, इनका रानी कौन था? शिरोमणि। कौन मणि? शिरोमणि। कौन मणि? शिरोमणि के नेतृत्व में कौन कर दिया? झंडा खड़ा कर दिया। विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अंग्रेज के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा। यही कारण कि अंग्रेज के खिलाफ यह विद्रोह एक बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, और यही कारण हुआ कि 1788 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर, यानी कि पूर्ण रूप से यह विद्रोह फैल गया। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर दिया। रानी शिरोमणि को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि रानी शिरोमणि के ही
रानी शिरोमणि के नेतृत्व में ही चुरार विद्रोह हो रहा था। इसलिए सबसे पहले जो मेन नेता होता है उसको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो इसी को क्या कर लिया, 1799 में गिरफ्तार कर लिया गया और कलकत्ता जेल क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। लेकिन जो चुआर जो विद्रोह कर रहे थे वो शांत नहीं हुआ। आगे चलकर ये भूमिजल जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हुई। यही विद्रोह, यही जो चेरो विद्रोह के जो लोग थे, आगे चलकर एगो गंगा नारायण द्वारा विद्रोह किया गया था, उनके विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहाड़ी विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह और चुआर विद्रोह। अब हम पढ़ेंगे कौन विद्रोह, हो विद्रोह। कौन विद्रोह, हो विद्रोह। कौन विद्रोह, हो विद्रोह। कर सन 1820 से 21 में हुआ कौन विद्रोह, हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। आई हो विद्रोह जो हुआ था सन 1820 से 21 में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। इसका छोटा नागपुर में हुआ था। यहाँ का राजा और छोटा नागपुर के राजा उसमें का राजा कौन था, जगन्नाथ सिंह। कौन सिंह, जगन्नाथ सिंह। अजी कौन सी, जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। ये अंग्रेजों का संरक्षण क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। हो जाति के लोग ने, कौन जाति के, हो जाति के लोगों ने अंग्रेज की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। इन्होंने ही क्या कर दिया, शक्ति और शोषण का क्या किया, विद्रोह किया। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्ण ढंग से दबा दिया और यह हो विद्रोह को अंग्रेजी सेना ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने भी मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। यही कारण हुआ कि हो विद्रोह के जितने भी लोग थे उस समय आगे चलकर क्या चीज़ में, कौन सा विद्रोह में शामिल हो गया, मुंडा विद्रोह में। उसी प्रकार से चुआर विद्रोह में जो थे उनको भी दबा दिया गया। जो चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, रानी शिरोमणि कर रहे थे, उनको भी क्या कर दिया, दबा दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो वो गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में उन लोग भी क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। उसी प्रकार हो विद्रोह भी, हो विद्रोह कौन विद्रोह में शामिल हो गया, मुंडा विद्रोह। कौन, मुंडा गोरा रे देख के दीवाना वाला नहीं है, नहीं, दूसरा विद्रोह है। अब कह रहा हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह। कौन विद्रोह, कोल विद्रोह। अजी कौन विद्रोह, कोल विद्रोह। अब कोल विद्रोह में पढ़ेंगे कि कोल विद्रोह में क्या हुआ। कह रहा कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह भी कौन क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर में। और छोटा नागपुर में और कौन विद्रोह हुआ था, तो हो विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में ही। कर उराव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा 1838 ईस्वी में हुआ था। इनका कब जन्म हुआ था, 1838 ईस्वी में हुआ था। भारत के इतिहास में इस विद्रोह को एक अलग महत्व है, यानी कि कोल विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था, इसलिए इसका भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व था। प्रारंभ से ही यह जनजाति शांतिपूर्वक कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे और शुरू से ही जो यहाँ के जो सब लोग थे इस शांतिक पूर्वक से अपना जीवन को क्या करते थे, व्यतीत किया करते थे। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उसके जमींदार द्वारा उन पर लागू कराया गया था। यही कारण हुआ कि उस पर बाद में जमींदार द्वारा इन पर क्या किया गया था, लागू कराया गया था। तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतो का विद्रोह किया। इसी ने कोलो जनजाति जो थे उन्हीं लोगों ने कौन, मानकी और महतो का क्या कर दिया, विरोध किया। उनकी कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहना नामक पद सृजन किया गया था। और जो धर्म को रक्षा करने वाला जो का, जैसे हम लोग के धर्म की रक्षा कौन करते हैं, पुजारी करते हैं, पंडित करते हैं, उसी प्रकार इनके जनजातियों का क्या करना था, रक्षा करने वालों को क्या कहा गया, पाहन कहा गया। मानकीय या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए और पाहन का सहायता कौन करेगा, मानकीय और महतो। अब कहेगा सर ये मानकीय महतो क्या है, अब कोई संगठन जैसे जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे थे आप हमको क्या कहेंगे, टीचर कहेंगे। उसी प्रकार जो धर्म को रक्षा करेगा तो कौन धर्म को, कोल जनजातियों के धर्म को रक्षा करेगा वो क्या कहलाएगा, पाहन। और पाहन के जो रक्षा करने के लिए किसको बनाया गया, महतो और मानकीय और महतो को बनाया गया। ये मानकीय जो कभी कोलों को सहयोग हुआ करते थे, यह मान के किसका सहयोग किया करते थे, कोलों का सहयोग किया करते थे।
अंग्रेजों की नीति के कारण जमींदार बन बैठे। ये जो तमार जो था हो जो था इसके जो महतो जो बनाया गया था रक्षा के लिए, किसका अंग्रेज का क्या बन गया, जमींदार बन गया बैठे। और लगान नहीं चुकाने के कारण उनको सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना आरंभ कर दिए। और इन्हीं लोग जो इनका रक्षक ही क्या बन गए, इनको भक्षक बन गए। कहा गया जो इनको क्या करेगा, इनको धर्म को रक्षा करेगा, वो है अब किसको रक्षा करने लगे, अंग्रेज को रक्षा करने लगे, अंग्रेज को सपोर्ट करने लगे, जिसके कारण इनका आर्थिक शोषण होने लगा। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था। यही कारण था कि धीरे धीरे जंगल में भी किनका, हिंदू का, सिख का एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश हो चुका था, जिन्होंने धीरे धीरे सुखदेव शुद्धखोर महाजन का काज प्रारंभ कर दिया। शुद्धखोर के मतलब कुछ होता है, यानी कि अभी पैसा क्या चीज़ पर लगाएगा, शुद्धि पर लगाएगा, उसको कहते हैं शुद्धखोर। यानी अब तुमको टैक्स, अनाज उपजे नहीं उपजे, टैक्स देना है तो देना, और टैक्स नहीं देगा तो पैसा बोल कहाँ से आएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या करो तुम, पैसा को लाओ कहाँ से, पैसा को लाना पड़ेगा, पैसा को लाएगा कहाँ से, पैसा को लाएगा शुद्धि पर लाएगा पैसा। आप जानते होंगे गांव घर में देखते होंगे लगाता होगा पैसा, उसको क्या कहते हैं, शुद्धखोर कहते हैं या शुद्धि लगाने वाला कहते हैं। तो ये इन लोग क्या करने लगा, शुद्धि लगाने लगा। अब शुद्धि लगाने लगा कहने का मतलब यह हुआ, अब आप ही का जमीन है, आप ही टैक्स नहीं दे रहे हैं, नहीं हुआ तो आपको टैक्स देना है, और टैक्स देना है तो कहाँ से पैसा ला कर दीजिएगा, शुद्धि पर लाइए, और शुद्धि पर ला कर दीजिएगा तो आप शुद्धि कब चुकाइएगा, कभी नहीं चुका पाएगा, तो आपका खेत क्या कर लेगा, ये शुद्धखोर महाजन हड़प लेगा। काज करना आराम कर दिया, और धीरे धीरे कोलों को जमीन उनके हाथ से निकल गया। और यही कारण हुआ कि जमीन उनके हाथ से क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि शुद्धि जब लेते थे इनको पैसा तो चुका नहीं पाएंगे, वो जानता था, शुद्धखोर भी जानता था पैसा चुका ना पाएगा, तो इस सारा जमीन इसका क्या हो जाएगा, शुद्धखोर का हो जाएगा, महाजनों का हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जल्द ही जमींदार और अधिक से अधिक कोल का जमीन उनके हाथों से निकालने लगे। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार आदि चिक्कू गैर आदिवासी, चिक्कू किसको कहते हैं, गैर आदिवासी को कौन कहते हैं, दिक्कू कहते हैं, सॉरी चिक्कू बोल रहे थे, हमको याद आ गया है ना, किसका याद आ गया, बोल सर हमको तो याद आ गया किसका, चिक्कू नाम कहते हैं, विराट कोहली को क्या कहते हैं, चिक्कू के नाम से जानते हैं, तो इसलिए वहाँ नाम आ गया चिक्कू, इसलिए हम बोल दिए चिक्कू, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, दिक्कू, दिक्कू क्या था, गैर आदिवासी है, कौन आदिवासी, गैर आदिवासी को क्या कहा जाता है, दिक्कू। और जमींदार है और दिक्कू के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया, और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया और दिक्कू के साथ। और दिक्कू हुआ करता था का, गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं होता था उसे क्या कहते थे, दिक्कू कहते थे। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलने लगी। यही हुआ कि विद्रोह का लपट कहाँ फैलने लगा, पलामू क्षेत्र में फैलना शुरू हो गया हुआ। अनुमान था 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए थे। और जब हुआ था ये विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ था यहाँ से 100 से, उस जमाने में 800 से लेकर 1000 आदमी विद्रोह में मारे गए थे। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया तब अंग्रेज का ध्यान इस तरह आकर्षित हुआ। अब अंग्रेज इस तरफ क्या करने लगा, ध्यान भी देने लगा। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विद्रोह तो दबा दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, लेकिन इससे तय हो गया कि अब कोलों को विद्रोह का है ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इसको जैसा ही विद्रोह करेगा इस पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ेगा। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण बहिनी शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहजता बनाने का आश्वासन दिया गया। यही कारण हुआ कि इसको एक एजेंसी बनाया गया, उसका नाम पड़ा कुछ फ्रंटियर एजेंसी। इसको कहा गया कि इसको जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति, इसका न्याय मिलेगा, और न्याय के साथ इसको आश्वासन दिया गया कि अब तुम्हारे पास प्रति ज़्यादा क्रूरता नहीं किया जाएगा। आगे चलकर एक कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुआ। यही कोल जनजाति आगे चलकर क्या हुआ, जब भारत में स्वतंत्रता सेनानी हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, इसने बहुत क्या लिया, भाग लिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका स्रोत भी क्या था, महत्वपूर्ण था। आगे हम लोग पढ़ेंगे भूमिज विद्रोह। कौन विद्रोह, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह था क्या, भूमिज विद्रोह हुआ कैसे, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। करा भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण, वीरभूमि के जमींदार का पुत्र के क्या नाम था, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह
कर 1832 में वीरभूमि भूमि उनका नाम था वीरभूमि, इसलिए नाम पड़ा कोची भूमिज विद्रोह। वीरभूमिज के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। गंगा नारायण के पिता का क्या नाम था, वीरभूमि। और कौन गंगा नारायण के पिता क्या थे, एक जमींदार थे। उस जमींदार होने का, देखिए आपको हम बार बार कहते हैं हर एक व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, वहाँ पर जमींदार भी बहुत सारा जमींदार था जो सूदखोर था, गलत तरीके से क्या करता था, शोषण क्या करता था। लेकिन एक जमींदार ऐसा भी थे वीरभूमि जी कि जो क्या थे, उनके बेटा जो हुए जो बहुत ही अच्छा थे, जिसके नेतृत्व में भूमिज विद्रोह क्या हो गया, लड़ा गया। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी इतिहास में जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा गंगा नारायण हंगामा किसको जाना जाता है, तो गंगा नारायण को ही गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इस पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाला था कि उसके खिलाफ कोलों को एवं हो के समर्थन में से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विद्रोह किया। अब कोल और हो जिस प्रकार विद्रोह किया, और कोल विद्रोह आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको जल्दी बताइए, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, हो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तब हम समझेंगे कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझ में आपको आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और हो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, कब हुआ था। कर समर्थन में इनके औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अभी इस जब हो विद्रोह को विद्रोह हुआ, इसके बाद इनको क्या कर दिया गया, अधिक मात्रा में, कौन मात्रा में, अधिक मात्रा में जब इनको शोषण करने लगा, ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, तो इन लोग भी इनके खिलाफ विद्रोह प्रस्तावित किए या विद्रोह सामने लाए। उपर्युक्त सारी जनजातियां ने सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाइबार के बटालियन की सेना ने शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरडा के खजानों को लूटा था। इन्होंने बटालियन के सेना में जब शामिल थे, इसने रांची और डोरडा के खजान तो जो क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। क्यों, क्योंकि विद्रोह करने में भी पैसा खर्चा होता था और उस खर्च को पुराने के लिए ये क्या कर लिए, खजानों को, झारखंड और डोरंडा के खजानों को लूट लिए। जेल के फाटक को खोल दिया। इन्होंने जेल के फाटक को क्या कर दिया, खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारी को सुरक्षा के लिए किया था। ये अपने अधिकार के सुरक्षा, विद्रोह इनका यही था, एक विद्रोह में ये अपने अधिकार के विरोध के लिए क्या हिंसात्मक विद्रोह किए थे। करा संथाल विद्रोह। अब हम कह सकते हैं भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था। उनको गंगा नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। उतना ही आप उसमें याद रखेगा। करा संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह, संथाल विद्रोह कह रहा है। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे इम्पोर्टेंट कौन विद्रोह है, संथाल विद्रोह है। किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र से के लोगों द्वारा की गई थी। अब विद्रोह की सबसे पहला शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, संथाल विद्रोह, यानी कि कहने का मतलब आदिवासियों का जो क्षेत्र था संथाल, जहाँ संथाल जाति रहते थे, वहीं से किया गया था। यही के विद्रोही ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। यही विद्रोह को क्या किया है, सन 1857 में प्रभावित क्रांति किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामने कोह के नाम से जाना जाता है, को ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात है जी, स्टार वाला पॉइंट है। दामने कोह किसे कहा जाता है, तो भागलपुर से राजमहल, भागलपुर और राजमहल के बीच के जो स्थान था उसे दामने कोह कहा जाता था। संथाल बहुत क्षेत्र था, संथाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। गैर आदिवासियों एवं अंग्रेज के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथाल ने अपने आप को संगठित कर लिया। यहाँ के संथाल ने अपने आप को क्या कर लिया, संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भंगनाडी गांव ने के चुलू संथाल के 4 पुत्री सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। इसके 4 पुत्र थे। चुल्लू के संथाल के कै पुत्र थे, 4। कौन संथाल, चुल्लू। कौन गांव था, भंगनाडीह गांव। कौन गांव, भंगनाडीह गांव। कै पुत्र, 4 पुत्र। कौन, सिद्धू, कान्हू,
चांद और भैरव। सिद्धू नाम है सिद्धू, सिद्धू वही बोला सिद्धू, सिद्धू कान्हू चांद, चांद के पार चलो। उबला चांद नहीं, नाम है, किसका नाम है? चुलू। संथाल के 4 बेटे थे, उसका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये 4, फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या ही लिखा हुआ है? हाँ। ये क्या है? हाँ। ये क्या है? हाँ। ये क्या? हाँ। इसी तरीक़ा से आप बोलते रहिए तो हमको लगेगा कि आप बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो को भी। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। किसका अवतार? ठाकुर का अवतार। ध्यान देने योग बात, स्टार वाला पॉइंट। क्वेश्चन पूछेगा ठाकुर का अवतार किसने घोषित किया था? तो सिद्धू ने घोषित किया था अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। कब किया था? 1854 ईस्वी तक। आते आते आदिवासियों ने दीर्घस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिनिधित्व और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करने का आरंभ किया। इसी ने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बहुत अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीक़ा से क्या किए? इन्होंने आयोजन बनाया, सभाओं बुलाया। सभाओं में बुलाकर इसको क्या किया जाता? क्योंकि उस समय न तो टेलीविज़न था, न तो फ़ोन था, न तो दूरसंचार था, न तो ट्रेन चला हुआ था, जिससे क्या वो जाकर आसानी से क्या कर पाएँ, विद्रोह में लोगों को शामिल कर पाएँ। इसलिए जगह जगह पर जाकर क्या किया करते थे? सभाएं किया करते थे। इसके बारे में क्या, विद्रोह के बारे में बताया करते थे। कौन? सिद्धू। आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 की बात है। कै जून? 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव, कौन की? भगनाडीह, यानी भगना है ना जो डी पर है तो भगनाडीह हो गया। भगिनवा जो है जो कोजी पर है, डी पर है तो कौन डी हो गया? गांव भगनाडीह गांव में संथालों का एक सभा आयोजित किया। भगनाडीह गांव के कौन था? चुलू थे। और चुलू के क्या पुत्र थे? 4 पुत्र थे। क्या नाम था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। वहीं कहाँ से थे, बिलोंग करते थे? कौन सा गांव इनका था? भगनाडीह गांव से संथाल की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 400 गांवों के 10,000 संथालों अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए। अभी फिर बताए थे पिछले वीडियो में, अस्त्र किसको कहते हैं, शस्त्र किसको कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के क्या कीजिए, बताइए किसको अस्त्र कहते हैं, किसको शस्त्र कहते हैं। करा था कि कब? 400 गांवों के 10,000 संथाल ने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़ना शुरू किया। ठाकुर कौन हुआ करते थे? ठाकुर कौन है? सिद्धू ही क्या चाहिए, अपने आप को क्या चाहिए घोषित कर लेते? ठाकुर। देखने में लग रहा है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, सिद्धू के दिखाई दे रहा होगा, इनको पिक्चर में दिखाई दे रहा। क्या कहती हैं? ये पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनों तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध। यह किसका विरोध करता था? जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करता था। अंग्रेज शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, ये कहता था कि अंग्रेज काल को अब शासन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और कैसा याद लाएंगे? सतयुग, यानी कि जो ऐसा युग जिसमें हमेशा सभी क्या बोले? सत्य बोले, यानी कि बोले कुछ और करे कुछ और। जैसे आप देखते होंगे अभी आपका दोस्त बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, सतयुग विद्रोह किया गया। सतयुग राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाएगा। ये कहा कि विद्रोह इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि अब क्या चीज़ होगा, अब ऐसे होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अब खुल के विद्रोह करेंगे और हम अपना न्याय और धर्म को अपनाएंगे, किसी के दूसरे के हवाले यह नहीं कर देंगे। ये कौन बोला? यह ठाकुर का क्या फरमान पढ़ा जा रहा था, आदेश पढ़ा जा रहा था। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्र की घोषणा की। और सिद्धू और कान्हू के, सिद्धू बड़ा बेटा था, कान्हू कौन था? मंझला बेटा था। किसका? चुलू का। करा सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है। सिद्धू और कान्हू ने बोला कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है। हाकिम मतलब कोई भी ऑफिसर भी नहीं है। संथाल राज स्थापित हो गया। अभी कहा कि अभी कौन सा राज के नाम से जाना जाएगा? संथाल राज के स्थापन। इस आदिवासियों ने मिलकर गांव में जुलूस निकाले। आई पूरे गांव में इस सभी आदिवासियों ने क्या निकाले? जुलूस निकाला गया। किसके द्वारा? इस सभी संथालियों के द्वारा जुलूस निकाले गए।
कह रहा है जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। अब यहाँ इस विद्रोह में पुरुष भी थे और स्त्री भी थे। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह में पुरुष भी थे और पुरुष भी थे और स्त्री भी थी। अब संथाल का विद्रोह आरंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000, शुरू में कितने थे? 10,000, अब आ गए कितने? 60,000 हथियार बंद संथालियों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया कि हजारों आदिवासी हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहेंगे। किसके नेतृत्व में हो रहा था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह हो रहा था। सिद्धू को क्या कहा जाता था? ठाकुर कहा जाता था, यानी कि कहने ठाकुर का अवतार घोषित किया गया था। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या की थी। कौन दरोगा था? अत्याचारी था, दरोगा का नाम था कोच महेश लाल। ये बहुत अत्याचार करता था। ये अत्याचार को 4 नहीं 5 कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, एकदम मार दिया गया। इसको थाने में कोच था, दरोगा जी है न अत्याचार हो गया, तो दरोगा जी को ख़त्म कर दिया गया। आरंभ हुआ। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। इस सभी जगह पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। किसके द्वारा? संथाल विद्रोह के द्वारा किया गया। संथाल का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना पर थी। और सबसे रेल परियोजना हुआ था भागलपुर से, मत जइए बेचे भागलपुर, और कहाँ से? बर्धमान से जाता था बेचे लगी, यानी भागलपुर से बर्धमान तक जो हुआ था, जो रेल पटरी बिछा था, बना था, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत लाता था, क्योंकि इसी से तुरंत लोग अंग्रेज़ का सैनिक आ जाते थे, तुरंत पकड़ के लेके चला जाता था, तुरंत आ जाता था, उनको तुरंत सुविधा मुहैया हो जाता था। जिसके कारण, इसी के कारण जब अंग्रेज़ का जब भागलपुर में जब भागलपुर से बर्धमान में रेल बना था, इसी के कारण क्या हुआ था, वहाँ के लोगों आदिवासियों को अंग्रेज यहाँ पर आए और आदिवासियों को क्या बहुत क्या कराया गया? शोषण करने लगे। इसीलिए इनको फिर क्या था? बहुत असंतोष इनके लिए था। इसके ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगवाया, पर उचित मजदूरी नहीं दिया। काम करवाया ही रेलगाड़ी पर, लेकिन इसका पैसा नहीं दिया ठेकेदारों ने। जब संथाल ने काम करने से इनकार कर दिया, तब इसे बुरी तरह से क्या कहते थे? पीटा गया था। कहेगा काम नहीं करेगा, ज़बरदस्ती काम कराया गया था, नहीं कहता था, क्या किया जाता था? पीटा जाता था। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। बेगार मजदूरी क्या होता था? ऐसा काम जिसको काम कराया जाएगा लेकिन उसका उचित पैसा नहीं दिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। तो ये जो इंजीनियर था, जो क्या क्या करवाया था? बेगारी मजदूरी करवाया करता था, जिसका पैसा होता था कुछ और, लेकिन पैसा देता था कुछ और, यानी कि होता था 100 रुपया देता था, 30 से 40 रुपया बोलता था, पीट पाट के भगा देता था। उन्होंने द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अब भागलपुर और राजमहल के बीच में रेल सेवा क्या कर दिया गया? इन्हीं लोगों के बीच बंद कर दिया गया। अनेक अंग्रेज मारे डाले गए। संथाल ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया और गैर आदिवासियों को कुछ कहते हैं? दिक्कू और उपनिवेश सत्ता को शोषण के खिलाफ थे। ये सब किसके खिलाफ था? शोषण के खिलाफ था, यानी कि जो विद्रोह हो रहा था, ये नहीं चाहता था कि क्या किया जाए, इनके साथ शोषण किया जाए, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो हुआ क्या? जो हम लोग देते, जब हटा दिया गया तो आदिवासियों के इस तरह से के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए। और जब ऐसा विद्रोह हुआ नहीं तो अंग्रेज क्या हो गए? डर गए। डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, लेकिन डर के आगे क्या है? जीत है। और जब डर गया तो समझो वो मर गया। लेकिन अंग्रेज को यहाँ डरा दिया गया। किसके द्वारा? संथाल विद्रोह के द्वारा। इसके पहले बहुत विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह, लेकिन इसके द्वारा कुछ, इससे अंग्रेज डरे नहीं। लेकिन इससे जब संथाल विद्रोह हुआ तो इससे क्या? अंग्रेज डर गए। वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाया। और कलकत्ता पूर्णिया से कहाँ बनाया? सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाला और कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल को मार दिया गया। और उसमें सोचिए कितना ही संथाल को, ये अपना हक के लिए लड़ता था, ये सारे संथाल को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालियों के गांव उजाड़ डाले। अब अंग्रेज के बर्बरता ऐसा हुआ कि गांव को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि कानून सत्ता है ना, 407 जब निकलेगा तो गोली मार दिया गया, उसको मार्शल लॉ कहते हैं।
सिद्ध और अन्य नेता गिरफ्तार कर दिए गए। और सिंधु और अन्य नेता जो थे उसको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अब पूरा अदम्य साहस की परिभाषा है कौन, संथाल विद्रोह। परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की समाप्ति हो गया था। अब दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए यहीं तक आज हम रहने देते। अगला जो इसका पार्ट 5 होगा जो हम कल बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हों, आपको अंत तक देखने के लिए वीडियो आपका धन्यवाद।